गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 44 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है उत्तक। उत्तक के अंदर भी हम सबसे पहले विभज्य योतक उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ज्ञान, जैसा कि तुम क्या पहले से ही जानते हो कि जंतु तथा पादप दोनों ही बहुकोशिक जीव होते हैं। मतलब जितने भी हमारे जंतु और पादप होते हैं वो बहुकोशिक जीव होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। ठीक है, मतलब सभी कोशिका सभी तरह का कार्य नहीं कर सकती। कुछ कोशिका कुछ कार्य करती हैं और कुछ कोशिका कुछ कार्य करती हैं। इसलिए इन जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है। तो जो काम है वो कैसा होता है, विभिन्न कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। मतलब जो एक ही प्रकार की संरचनाएं हों और एक ही तरह का वो कार्य करें, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उनके समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है, जैसा तुम्हें यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, इसमें आप ये भी आपको दिखाता हूँ मैं अंडरलाइन करके। ये जो है यहाँ पे, ठीक है, ये उत्तक की डेफिनेशन है। विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। विभिन्न अंगों के उत्तकों की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, जो निश्चित कार्य करने में सक्षम होती है। मतलब हर कोशिका जो है अलग अलग होती है और हर कोशिका का कार्य भी अलग अलग होता है। मनुष्य और पादप दोनों ही अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं। मतलब मनुष्य के अंदर अलग अलग उत्तक होते हैं और पादप के मतलब पौधों के अंदर अलग अलग उत्तक होते हैं। पहला है इसमें जैसे जंतु उत्तक। जंतु उत्तकों का अधिकांश भाग जीवित होता है। ठीक, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है, अधिक होती है। इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है। मतलब जो इनकी कोशिकाओं की वृद्धि होती है वो पर्टिकुलरली जितनी होनी चाहिए उतनी ही होती है। ऐसा नहीं कि बस हो रही है तो होती जा रही है। ठीक, पादप उत्तक में क्या होता है, पौधे स्थिर रहते हैं, इसलिए इनके अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं। ठीक, इनके मतलब जैसे पौधा सीधा खड़ा रहता है तो इसमें है ना, इस तरह के उत्तक होते हैं कि जो उसे बिल्कुल सपोर्ट करते हैं खड़े रहने में। ये उत्तक अधिकतर मृत होते हैं और इनमें ज़्यादातर उत्तक मृत होते हैं। जंतु के अंदर तो जीवित होते हैं, इसके अंदर मृत होते हैं। इसलिए पौधों में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है। ठीक, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है और इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। पौधों में कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ठीक, पादप उत्तकों को विभज्य उत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तथा स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब पादप उत्तक को हम दो उसमें बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला है विभज्य योतक उत्तक तथा दूसरा है स्थायी उत्तक। विभज्य योतक योजक उत्तक के बारे में हम आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पौधे की वृद्धि, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पौधे की वृद्धि कुछ निश्चित भागों से ही होती है। ऐसा विभाजित होने वाले उत्तकों के कारण होता है। इस प्रकार के उत्तकों को विभज्य उत्तक, योजक उत्तक कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक, इसमें तीन हिस्सों में बांटा गया है विभज्य योतक उत्तक को। पहला है शीर्षस्थ, दूसरा है अंतर्विष्ट और तीसरा है पार्श्व विभज्य योतक। जो इसमें शीर्षस्थ है वो क्या कहता है, यह पौधों के जड़ एवं तनों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होता है। यह पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है। अगर आपसे कभी फ्यूचर में क्वेश्चन आए पेपर में तो पूछा जाएगा कि पौधों के अंदर, पादपों के अंदर वृद्धि करने वाला उत्तक कौन सा होता है, तो आप आंसर क्या दोगे? शीर्षस्थ। ठीक, दूसरा है अंतर्विष्ट विभज्य योतक। यह पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व, इंटरनोड के दोनों ओर उपस्थित होता है। मतलब जहाँ पे वो कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, वहां पे ये होता है। ठीक, तीसरा है पार्श्व विभज्योतक। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक के कारण होता है। मतलब जो तने की मोटाई बढ़ना है ना, जड़ों का बढ़ना, वो सब किसके कारण होता है? पार्श्व विभज्य योतक के कारण होता है। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, शीर्षस्थ ऊपर वाला, विभज्य योतक उससे नीचे, अंतर्विष्ट उससे नीचे और विभज्य योतक ये।
पार्श्व विभज्य योतक, ठीक है। इसमें गुण कौन कौन से विभज्य योतक के? इन उत्तकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है। मतलब सबसे बड़ा गुण क्या है कि कोशिकाएं निरंतर एक जैसी नहीं रहती, विभाजित होती रहती है। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होता है और उनमें रसधानी नहीं होती है, ठीक। पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तक क्या है? उत्तक क्या है आप लिख सकते हो, मैंने आपको ऊपर अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। दूसरा है पादप तथा जंतु उत्तक में कोई दो अंतर लिखिए, वो आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक। कि ये जीवित होते हैं, ये मृत होते हैं, इनकी जो कोशिकाओं की वृद्धि एक समान होती है, इसकी एक समान नहीं होती है, सीमित होती है कुछ क्षेत्र तक, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है विभज्य उत्तक उत्तक के प्रकार व पौधों में उनकी स्थिति दर्शाइए। तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक। ये दूसरा है, ये पहला है, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा। अब चौथा है इसमें, तीसरे के अंदर ही ये आप यहाँ भी दिखा दोगे इसकी स्थिति, पौधा डायग्राम बना के। और विभज्य योतक उत्तकों के कोई दो गुण बताइए, वो आपका ये रहा, आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है बेटा। सभी बच्चे कल 2:30 बजे लास्ट अटेंडेंस होगी। जिस वो बच्चा लिंक खोल के देख लेगा और काम भेज देगा उसकी अटेंडेंस लगेगी, वरना कल से सभी की, जितने बच्चे काम नहीं भेज पाएंगे, नहीं लिंक खोल पाएंगे, उनकी अब्सेंट जाएगी, ठीक है बेटा, ध्यान से।